नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। बात करेंगे केके की। केके जो है पंचतत्व में विलीन हो गए। संगीत जगत की तमाम हस्तियां जो है उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। वहीं उनके बेटे नकुल ने जो है उनका अंतिम संस्कार किया, अपने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि दी। केके चले गए लेकिन अपने तमाम सुरीले नगमे जो हैं हम सबके लिए छोड़ गए हैं। भले ही अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो गाने हैं उसको उनके फैंस हमेशा याद रखेंगे और उनको सुनते रहेंगे। साथ ही हर दिल अजीज केके को जो है अपने दिल में रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कई खेमे बन चुके हैं। संगीत की दुनिया का अलग खेमा है, बॉलीवुड एक्टर्स की अलग दुनिया है, टीवी सितारों की अलग दुनिया है। केके के घर पर जब उनके अंतिम दर्शन के लिए जो उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, तब बॉलीवुड के कोई भी एक्टर्स जो है वहां नहीं पहुंचे। वो तमाम एक्टर्स जिनके लिए केके ने गाने गाए, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, या फिर रणवीर सिंह हो या रणवीर कपूर हो, इन तमाम एक्टर्स के लिए केके ने गाने गाए। इमरान हाशमी हो, जिनके करियर में कह सकते हैं केके का बहुत योगदान रहा। केके के गाए गाने ही उनके फिल्मों में जो है सबसे बड़ा जो है उनकी फिल्मों की जान हुआ करती थी, लेकिन वो भी जो है कोई भी केके के आखिरी दर्शन को नहीं आया। तो ये देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलीवुड में जो है एक्टर्स और संगीत की दुनिया जो है दोनों बटी हुई है और केके को देखने जो है केके के आखिरी दर्शन के लिए कोई नहीं पहुंचा। सोशल मीडिया में तमाम सितारों ने जो है उनके निधन पर दुख जताया, लेकिन कोई भी केके को देखने या फिर उनके परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए कोई भी बॉलीवुड सितारा नहीं पहुंचा। ये तो हो गई कि बॉलीवुड ने किस तरह से जो है केके के अंतिम विदाई के समय क्या रुख दिखाया, इस पर हमने बात की। हालांकि उनके अंतिम दर्शन को जो है हरिहरन पहुंचे थे, सलीम मर्चेंट पहुंचे, बहुत सारे सिंगर्स वहां नजर आए, बहुत सारे म्यूजिशियंस वहां नजर आए, लेकिन बॉलीवुड का कोई वो सितारा नजर नहीं आया जिसने जो है फिल्मी पर्दे पर जो है केके के गाने पर जैसे लिप सिंक किया। चलिए अब एक और बात सामने आ रही है कि ओम पुरी एक्टर की जो वाइफ है नंदिता पुरी, उन्होंने ये कहा है कि कोलकाता ने जो है केके को मार डाला। जी हाँ, नंदिता पुरी ने यह कोलकाता शहर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने केके को मार डाला। केके वहां जो है सिंगिंग के लिए गए थे, लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। 30 तारीख को भी उन्होंने गाने गाए थे और 31 को भी उन्होंने गाने गाए। अपनी तमाम सुपरहिट फिल्में जो है सुपरहिट फिल्मों के गाने जो है उन्होंने नजरुल हक ऑडिटोरियम में जो है गाए और वहां पर बदइंतजामी की बात जो है नंदिता ने उठाया। उन्होंने कहा कि 2500 कैपेसिटी वाले जो ऑडिटोरियम में जो है 7000 से ज्यादा लोग वहां पे जुट गए थे। एसी ठीक से नहीं चल रहा था, वहां पे इतनी बदइंतजामी थी, इसके बाद दवाइयों की कोई फैसिलिटी नहीं थी और बंगाल सरकार जो है इस पूरे मामले में से जो है पल्ला झाड़ रही है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं। आखिर एक छोटे से ऑडिटोरियम में 7000 लोगों को घुसने की इजाजत किसने दी? और यहां तक कि नंदिता ने जो है इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पे भी नंदिता के इस पोस्ट को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वहीं केके के तमाम फैंस भी उस शो के जो है वीडियो शेयर कर रहे हैं और उन्होंने दिखाया वीडियोस में कि किस तरह जो है केके जो है गर्मी से हलकान हो रहे थे, बार बार अपना पसीना पोंछ रहे थे, बार बार वो परेशान हो रहे थे और एसी चलाने को कह रहे थे। एसी वहां इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि ऑडिटोरियम के दरवाजे बंद थे, जरूरत से ज्यादा लोग वहां भर गए थे, यहां तक कि लोगों को तितर बितर करने के लिए फोम का भी स्प्रे किया गया था। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने दरवाजे तोड़कर लोग अंदर घुस गए थे और ऐसे में वहां पे इतनी बदइंतजामी हो गई थी, इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि केके की तबीयत खराब होने लगी थी। ये वीडियो में सबने देखा कि किस तरह से उनको ऑडिटोरियम से बाहर निकाला गया और होटल पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो गिर पड़े। जब तक उनको अस्पताल ले जाया गया उनका निधन हो चुका था। केके का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है जिसमें यह पता चलता है कि उनका निधन हार्ट अटैक से ही हुआ। साथ ही पोस्टमार्टम में इस बात का भी खुलासा हुआ कि केके का लीवर और फेफड़ा जो है बहुत ही बुरे कंडीशन में थे। अब उनका फेफड़ा क्यों इतने बुरे कंडीशन में था, कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस की चपेट में शायद वो आए होंगे या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो है उनके फेफड़े की कंडीशन इतनी बुरी थी। तो उनके जो निधन को लेकर तमाम अटकलें आ रही थी कि किसी ने उनके साथ मारपीट किया, कुछ और बात हुई या ब्रेन हैमरेज हुआ, इस तरह की बातें नहीं है। हार्ट अटैक से ही उनका निधन हुआ। इसके अलावा उनके चेहरे पे जो चोट लगी थी उसको लेकर जो है
एक एफआईआर भी दर्ज हुआ था अननेचुरल डेथ का न्यू मार्केट थाने में, और उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम से ये सब तमाम जो बातें आ रही थी सामने, वो जो है बातें अफवाह साबित हो रही हैं। और ये बात डॉक्टरों ने जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख दिया कि केके के निधन की वजह जो है हार्ट अटैक है। तो चलिए, ये तमाम बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग अभी भी केके के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि केके का जो निधन है वो वहां पे हुई बदइंतजामी की वजह से हुआ था। वहां इतनी गर्मी थी, वहां इतनी ज्यादा सफोकेशन हो गई थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। और अभी भी केके के तमाम फैंस या फिर नंदिता पुरी, जिन्होंने कहा है कि केके की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उनके तमाम फैंस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोलकाता प्रशासन को घेरना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर एक छोटे से ऑडिटोरियम में क्यों इतने लोगों को भर दिया गया। वहीं ये भी मांग की जा रही है कि उस ऑडिटोरियम में जो है बाकी आगे से इस तरह का इंतजाम नहीं होना चाहिए। कोलकाता या क्या बंगाल सरकार ने भी माना है कि आगे से इस तरह का कुछ नहीं होगा। वहीं नंदिता पुरी, जिन्होंने केके के बारे में ये कहा कि कोलकाता ने केके को मार दिया, उनका ये कहना है कि बॉलीवुड के किसी भी सितारे को जो है अब कोलकाता नहीं जाना चाहिए। वहां इतनी बदइंतजामी है कि कोई वहां परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, और अगर उसके साथ कुछ घटना हो भी जाती है तो राज्य सरकार ने जिस तरह से पल्ला झाड़ा है, ऐसे में बॉलीवुड को जो है कोलकाता को बायकॉट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम केके की बात कर रहे थे। केके जो है अब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। हमेशा के लिए वो पंचतत्व में विलीन हो गए, और हमेशा के लिए जो है उन्होंने अपने तमाम फैंस को अलविदा कह दिया है। उनके पीछे जो है उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, बेटी है, दोनों बच्चे जो है उनके संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। जिस किसी ने भी उनके वीडियोस देखे, जो तमाम तस्वीरें आई हैं, उसमें साफ दिखता है कि पिता के गुजरने का दर्द जो है कितना ज्यादा उनके बच्चों पर दिखा। वहीं उनकी पत्नी का जो है रो रो कर बुरा हाल है।